सम पीपल जो आज बहुत कामयाब दिखते हैं, आज बहुत कमाल की पोजीशन में दिखते हैं, बट दे हैव गॉन थ्रू रियली बिग फेलियर्स। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ में 7 रियल लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। आज वो दिखती हैं दुनिया की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरीज, बट एक समय पे वो थी शायद सबसे बड़ी फेलियर स्टोरीज। ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप ना अंडर प्रेशर हैं, ट्रेमेंडस प्रेशर है और थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आप एक चीज़ सॉल्व करते हैं, दूसरी आ जाती है, दूसरी सॉल्व करते हैं, तीसरी आ जाती है। और बहुत बार आपको ऐसा लगता है यार अब मैं रिलैक्स कर सकता हूँ, अब चीज़ें थोड़ी सॉर्टेड लग रही हैं, चीज़ें अब ऐसे लग रहा है सेटल हो रही हैं। एंड देन अगेन वन मोर इशू विल सडनली प्रॉप अप एंड देन यू विल आस्क वाई मी, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कब ये सब बंद होगा, विल इट एवर एंड नो। और मैं और मेरी टीम ना पिछले दिनों एक प्रेजेंटेशन के लिए, एक ट्रेनिंग के लिए कुछ लोगों की कहानियाँ ढूंढ रही थी। कुछ लोगों की लाइफ स्टोरीज़ को हम लोगों ने स्टडी किया एंड वी रियलाइज सम पीपल जो आज बहुत कामयाब दिखते हैं, आज बहुत कमाल की पोजीशन में दिखते हैं, बट दे हैव गॉन थ्रू रियली बिग फेलियर्स। और इनमें से कुछ फेलियर्स तो ऐसे थे जिन्हें सुनकर ऐसा लगा यार कि जिस बात पे मैं सुबह से शाम तक परेशान होता हूँ वो तो एक्चुअली परेशानी है ही नहीं, कोई और मुझसे भी कहीं ज़्यादा परेशान था। सो आई थॉट व्हाई नॉट शेयर दो स्टोरीज विद यू। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ में 7 रियल लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। आज वो दिखती हैं दुनिया की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरीज, बट एक समय पे वो थी शायद सबसे बड़ी फेलियर स्टोरीज। तो इन 7 कहानियों को लास्ट तक दिल से सुनिएगा, क्योंकि मैं दिल से बोल रहा हूँ और बात आपके दिल तक पहुँचेगी। और मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप ये बताइएगा कि 7 में से कौन सी कहानी ने इस समय आपके करंट हालातों से विजय पाने में आपकी सबसे ज़्यादा मदद की। और पहले शख्स का नाम लेने से पहले मैं उनकी कही हुई एक बात बोलता हूँ जो उन्होंने सन 2000 में कही। In the year 2000, when the entire world was celebrating the new century, I was celebrating my disastrous fortune. जब सन 2000 में पूरी दुनिया नई सदी के आगमन का उत्सव मना रही थी, तो मैं मेरी बदनसीबी को सेलिब्रेट कर रहा था और मेरी बदनसीबी से लड़ रहा था। ना मेरे पास फिल्में थी, ना मेरे पास पैसा था, ना मेरे पास कंपनी थी, और मेरे पे लाखों केसेस थे और टैक्स अथॉरिटीज़ ने मेरे घर को नीलाम करने की बातचीत शुरू कर दी थी। ये पता किसने कहा? जिन्हें हम बोलते हैं सदी का महानायक, एक्टर ऑफ द मिलेनियम, सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम, मिस्टर अमिताभ बच्चन, अराउंड ईयर 2000। और आज अमिताभ बच्चन जी का नाम अगर लिया जाता है तो हम सिर्फ एक चीज़ देखते हैं, एक बहुत बड़ी कामयाब शख्सियत जो जिस चीज़ को छूती है उसमें कामयाबी हासिल कर लेती है। लेकिन सन 2000 में जब वो अपने लेट 50s में थे, उनकी कंपनी ABCL वॉज डिक्लेयर्ड ए सिक कंपनी। और वो बोलते हैं मुझे कई रातों तक नींद नहीं आई और मुझे ऐसे लगता था मेरे सिर पे एक तलवार जैसी लटक रही है। और उस समय फिर उन्होंने यश चोपड़ा से बात किया। ही टोल्ड हिम हिज एंटायर पोजीशन। और यश चोपड़ा ने उन्हें उस समय मोहब्बतें फिल्म में काम दिया। अमिताभ ने उस समय टीवी कमर्शियल्स करने शुरू किए, टेलीविज़न प्रोग्राम्स, एडवर्टीजमेंट, वो सब करने शुरू किए। और अगले कुछ महीनों में उनको एक और कमाल का ब्रेक मिल गया, कौन बनेगा करोड़पति। और वो कौन बनेगा करोड़पति से ऐसी ज़िंदगी ने उनकी यू टर्न लिया कि उसके बाद से ही इज़ नाउ अनस्टॉपेबल। Wherever he has reached today, he has got talent, he has got persistence, he has got everything. But one more thing, he overcame his struggles. Struggles सबको आती हैं यार, लेकिन उन struggles से लड़ना है और उन struggles से बढ़ते चले जाना है। एक और शख्स हैं, बहुत जाने माने प्रसिद्ध वैज्ञानिक, स्कॉलर, और फिजिक्स के क्षेत्र में उन्होंने बहुत कमाल का कंट्रीब्यूशन किया। उनके बहुत सारे कोट्स हैं जो आज भी मैं ट्रेनिंग्स में यूज़ करता हूं और आप और मैं, हम लोग अक्सर उनके बारे में बातचीत करते हैं। लेकिन उनकी चाइल्डहुड बहुत टफ निकली। बहुत लोग उन्हें बोलते थे ये बच्चा मेंटली चैलेंज्ड है। 4 की उम्र तक बोल नहीं पाए, 7 की उम्र तक लिख नहीं पाए। जब पढ़ाई पूरी करने के लिए कॉलेज गए तो प्रोफेसर्स ने कभी उन्हें सीरियसली नहीं लिया, उन्हें कभी ब्राइट स्टूडेंट नहीं माना जाता था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये इसी फील्ड में रिसर्च करेगा, एक इतना बड़ा वैज्ञानिक बनेगा। एक समय ऐसा आया, नौकरी ढूंढने के लिए जद्दोजहद करना पड़ा, बट ही कंटिन्यूड। एंड यू नो, साइंस को कभी भी लिखा नहीं जा सकता इस इंसान के नाम के बगैर। नाम है एल्बर्ट आइंस्टीन। जिस इंसान ने फिजिक्स में इतनी सारी
इन्वेंशंस कर दिए, इतनी सारी नई खोज की है, वो इंसान एक समय में बेसिक एजुकेशन जब ले रहा था ना, उस समय स्ट्रगल किया करता था। किसी ने नहीं सोचा था कि ये लड़का कहाँ पहुँच जाएगा। तीसरी कहानी है एक और शख्स की जिन्हें हिंदुस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे पॉपुलर कैप्टन्स में से एक कहा जाता है। और जब क्रिकेट और कैप्टन का नाम आता है तो उनका नाम ज़रूर आ जाता है। इस कॉल्ड कैप्टन कूल ऑल्सो। और वो एक ऐसे कैप्टन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान टीम को, इंडिया को क्रिकेट के तीनों मेजर फॉर्मेट्स में इंटरनेशनल ट्रॉफीज़ दिलाई हैं। लेकिन उनका भी चाइल्डहुड, उनकी भी स्कूलिंग बहुत आसान नहीं रही थी। पिताजी रांची में मेकॉन लिमिटेड कंपनी में पंप ऑपरेटर थे। प्रेशर बहुत था और घर वाले चाहते थे वो एक गवर्नमेंट जॉब कर लें। और एक कुछ समय उन्होंने खड़गपुर रेलवे स्टेशन पे TTE ट्रैवल टिकट एग्जामिनर का जॉब भी किया 2001-2003 के आसपास। और वहाँ इंडियन रेलवेज़ की तरफ से भी बीच बीच में क्रिकेट खेल लिया करते थे। जब कैप्टन बने तो इनिशियली सीनियर प्लेयर्स थे बहुत सारे, उन्होंने उनकी कैप्टनसी को स्वीकार नहीं किया। जब उन्होंने कैप्टनसी ज्वाइन की, जब वो कैप्टन बने, उस समय टीम ने अगले कुछ महीनों तक, अगले कुछ सीजन्स तक बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म नहीं किया। लेकिन वो आदमी लगा रहा, अपने आप को बेहतर बनाता रहा, सुधारता रहा। एंड टुडे ही इज़ कॉल्ड एज कैप्टन कूल, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैप्टन्स इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री, MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। चौथे इंसान, ये इज़ वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स। आज उनकी कंपनी दुनिया के सबसे शानदार फ़ोन्स बनाती है, MP3 प्लेयर्स बनाती है, वॉचेस बनाती है, यू नो, एंड ही वॉज द को फाउंडर ऑफ एन आइकॉनिक ब्रांड कॉल्ड एप्पल। एप्पल इज़ $1 ट्रिलियन कंपनी। ये अब न्यूज़ पुरानी हो गई। एप्पल इज़ $2 ट्रिलियन कंपनी, लाइक इट्स अ $2 ट्रिलियन company. I think very few companies in the world has reached that level where Apple has reached. लेकिन स्टीव जॉब्स की कहानी भी अगर आप देखेंगे, सून आफ्टर हिज बर्थ उनकी मदर ने उनको छोड़ दिया और उनको उनके अडॉप्टेड पेरेंट्स ने बड़ा किया। अपनी पढ़ाई के दौरान कॉलेज से ही ड्रॉप्ड आउट। ही स्टार्टेड हिज कंपनी एंड कंपनी स्टार्टेड डूइंग एक्सट्रीमली वेल। लेकिन उनका एक काम करने का तरीका था, उनका एक काम करने का ढंग था। और जब वो करीब 30 साल की उम्र के थे तो एक सिचुएशन ऐसी आई, उन्हें अपनी ही कंपनी में उन्हीं के कुलीग्स के द्वारा, बाकी मैनेजमेंट की टीम के द्वारा कंपनी को छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा। जस्ट इमेजिन, अपने हाथ से जो कंपनी बनाई, एक दिन उसी कंपनी से उनको निकाल दिया गया। इतना प्रेशर था। लेकिन स्टीव जॉब्स थे, वो अपना काम लगातार करते रहे। इस दौरान उन्होंने एक और कंपनी बना दी, पिक्सल एनिमेशन स्टूडियोज़। और फिर एप्पल को उनकी ज़रूरत पड़ी और एक सिचुएशन ऐसी आई कि एप्पल ने दोबारा से डिमांड किया, आप ऐसा बोल सकते हैं, स्टीव जॉब्स की। एंड देन ही वेंट बैक टू हिज ओन ऑर्गेनाइजेशन, गॉट हिज पोजीशन बैक इन द कंपनी एंड देन अगेन स्टार्टेड रीबिल्डिंग एप्पल कॉर्पोरेशन एज यू सी इट टुडे। सो स्टीव जॉब्स ऑल्सो हैड हिज ओन शेयर्स ऑफ प्रॉब्लम। एक और इंडियन बिजनेस ओनर हैं और अदानी ग्रुप के फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं, नाम है गौतम अदानी। आप कोल ट्रेडिंग ले लें, कोल माइनिंग ले लें, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ले लें, पोर्ट ले लें, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स ले लें, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, इवन मुंबई एयरपोर्ट ऑल्सो, द अदानी ग्रुप owns more than 70% share in Mumbai airport also, right? Today you see Gautam Adani where Gautam Adani is today. बट ये जो एम्पायर बनाया उन्होंने, ये जो अदानी ग्रुप का एम्पायर बनाना है, that was also not very easy. I was reading in a magazine recently that his family's personal net worth is around $75 billion. लेकिन जब वो 18 के थे, he had to drop out of गुजरात यूनिवर्सिटी। BCom के सेकेंड ईयर में थे, वहाँ से ड्रॉप आउट करना पड़ा, फिर बॉम्बे आना पड़ा। बॉम्बे में डायमंड सॉर्टिंग का काम शुरू कर दिया, फिर एक बिजनेस से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, लगे रहे, प्रयास करते रहे। और प्रयास करते 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 टुडे फैमिली नेट वर्थ इज मोर देन $70 billion. The sixth story that I want to share with you is about a woman. She's an author, लेखक हैं वो, और she is not the author of a best-selling book. She is the author of a best-selling series in the history of this world, और जिस सीरीज की 500 million plus copies sold हुई हैं, 500 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ बिकी हैं। लेकिन जब उन्होंने इस किताब को लिखा, पहली हैरी पॉटर की बुक को लिखा जब J.K. रॉलिंग ने, she was going through some of the worst times of her life. She had suicidal thoughts. सर्वाइव करने के लिए बहुत पैसे नहीं थे। She was a single mother. और अपनी एक बेटी के साथ में कैफ़ेज़ में लिखा करती थी। सोशल सिक्योरिटी से पैसे मिला करते थे, उससे गुजारा चलाया करती थी। टाइपराइटर पे टाइप करती रहती थी। 5 साल लगे थे पहली किताब लिखने में, और 5 साल के प्रयास के बाद जब उन्होंने वो मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिशर्स को दिखाया, 12 पब्लिशर्स ने स्ट्रेट अवे उसको रिजेक्ट कर दिया। बट शी कंटिन्यूड, एंड 13th publisher, they published Harry Potter series.
And after that, one thing after the other, one thing after the other continued, and J.K. Rowling has reached this prestigious position today. She was also on the verge of quitting. आप समझिए 5 साल लगातार काम करती चली गई उस किताब के लिए, उस ड्रीम के लिए, स्ट्रगल करती रही. फाइनेंशियली शी वॉज एट हर लोएस्ट कंडीशन एंड शी यूज्ड टू हैड सुसाइडल थॉट्स, एंड फ्रॉम देयर शी पुल्ड इट अप, एंड राइट टाइम the book went to the market and became a sensation. And seventh and last one more Indian business owner, नाम है नारायण मूर्ति. नारायण मूर्ति जी को बोला जाता है फादर ऑफ IT सेक्टर. फॉर्च्यून मैगजीन ने उनको रखा 12 ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर्स ऑफ आवर टाइम्स. लेकिन ऐसा नहीं कि इन्फोसिस उनकी ज़िंदगी का पहला वेंचर था और यूं ही कामयाब हो गया. मूर्ति का जो पहला वेंचर था, एक कंपनी थी जिसका नाम था सॉफ्ट्रॉनिक्स, और वो करीब 1-1.5 साल में फेल हो गई और बंद हो गई. और उसके बाद मूर्ति ने अब जो पाटनी कंप्यूटर सिस्टम ज्वाइन कर लिया और वहाँ पे करीब 5 साल काम किया. फिर 1981 में इन्फोसिस बनाया, और वो भी अपने 6 दोस्तों के साथ. और पैसे नहीं थे, अपनी वाइफ सुधा मूर्ति से उन्होंने कैपिटल के लिए पैसे उधार लिए, और उस पैसे से जो अपनी वाइफ से उन्होंने लिए थे उससे उन्होंने इन्फोसिस शुरू की. पहले कई साल तक इन्फोसिस में प्रॉफिट्स नहीं आए, और एक समय ऐसा आया जब उन्हें अपने बाकी को फाउंडर्स के सामने ये प्रस्ताव रखना पड़ा कि अब क्या किया जाए. 2 को फाउंडर्स क्विट कर गए, 5 बच गए. मूर्ति continued and Murthy was among those 5. And then Infosys is one of the most respected IT companies not only in India but across the globe today. You know, sometimes we feel हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, हमारे दुख सबसे बड़े हैं, हमारे चैलेंजेस सबसे बड़े हैं. But you know, everybody who has risen to the top, they have gone through some challenges, some problems. प्रॉब्लम नहीं चाहिए तुम्हें, चैलेंज नहीं चाहिए तुम्हें, कुछ भी नया मत करो, जहाँ हो वहीं रह जाओ. Don't try anything else. Nobody will criticize you. You will not face any problems. You know, one of my training programs, somebody asked me, सर हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम्स बहुत हैं. मैं बोला आपको एक जगह बता सकता हूँ जहाँ प्रॉब्लम नहीं है. अगर प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो आप भी उधर जाके सेटल हो सकते हैं. बोले कहाँ जाना होगा सर? मैं बोला शमशान घाट. There's only one place on this earth where there are no problems, and that is शमशान घाट, right? I mean, if you are alive, there will be problems. आप उन्हें प्रॉब्लम बोलो या फिर आप उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस बोलो, up to you my dear friends, right? तो ज़िंदगी में जहाँ हो, जिस भी चीज़ को आप फेस कर रहे हो, जिन भी हालातों से गुजर रहे हो, just continue going, and I can assure you, you will also have a beautiful success story, and one day you will be proud of yourself, I will be proud of you, and this entire world will be proud of you. So keep going. और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सातों में से कौन सी स्टोरी आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गई, right? Don't forget to write that in the comment. Don't forget to share this video with maximum people. You don't know, आपका एक शेयर, आपका एक क्लिक किसी को एक प्रेरणा का स्रोत बन के एक उम्मीद की किरण के जैसे, एक रोशनी की तरह उनकी ज़िंदगी में शायद उजाला लेके आ जाए, right? And every single day I go to work with only one single mission, that is we want to see you at the top. हम आपको आसमान की ऊंचाइयां छूते हुए देखना चाहते हैं, कमाल करते हुए देखना चाहते हैं. So God bless you, keep shining. आइए मिलकर इस दुनिया को और खूबसूरत बनाते हैं और अपनी खुद की सक्सेस स्टोरी लिखते हैं. Love you guys.